आज का संदेश जो मेरे ख्याल से मैं इस संदेश को डालूंगा सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में जो मैं प्रचारित करने वाला हूं आज इस वक्त, और ये सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है क्योंकि ये संदेश वो संदेश है जो देता रहता है हमेशा, क्योंकि ये आपकी मदद करेगा आपके वैवाहिक जीवन में, मदद करेगा आपके माता पिता बनने में, ये मदद करेगा आपके स्वास्थ्य में, ये मदद करेगा आपके कारोबार में, ये मदद करेगा आपके रुपए पैसे में, ये मदद करेगा आपको आजादी दिलाने में, तनाव से, शांति से, अवसाद से, इन सब से आजाद करेगा, वो सारी चीजों से जो हमें अवसाद देती हैं। आमीन। परमेश्वर आपको सशक्त करेंगे, इस संदेश से आपको जोश और जागृति देंगे, वो आपकी मदद करेंगे, ये आपको मजबूत बनाएगा। और ये उन महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है जो मेरा मानना है कि आप कभी सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सीधा है, बहुत ही सीधा साधा है। असल में इस संदेश से क्यों ये है कि पिछले रविवार मैंने अपनी सरमन खत्म की सुलेमान के बारे में बात करते हुए, और सुलेमान का अनुरोध बुद्धिमत्ता के लिए था, याद है? और वो सारी बातें जो मैंने सुलेमान के बारे में की, मैं वास्तव में उनकी धन दौलत को बांट कर दिखा सकता हूं जो मैंने अपने अध्ययन में किया है। मैं नीति वचन की पुस्तक के बारे में बात कर सकता था, मैं बहुत बात कर सकता था सुलेमान की बुद्धिमानी के पहलू पर, वो कैसे बुद्धिमानी में सर्वोत्तम रहे, ईथान से, हामान से और जेदुथान से, महौल के पुत्रों से, और वो सब, मैं कई चीजों के बारे में बात कर सकता था। पर असली बात यह है कि मैं सुलेमान के बारे में जो बात करना चाहता था वो है वो हृदय जो सुनता है, एक सुनने वाला हृदय। विश्वास सुनने से आता है। रोमियो 10:17 इसमें लिखा है कि मैं वही विश्वास चाहता हूं जो यहोशू का था, जो विश्वास कालेब का था, जो कहता है मुझे ये पर्वत दे दो। 84-85 साल की उम्र में वो आदमी अभी भी विश्वास से भरा था। आमीन। परमेश्वर कालेब से कहते हैं उसमें एक अलग आत्मा है। आमीन। अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है, मसीह के वचन सुनने से। तो विश्वास कैसे आता है? सुनने और सुनने से। यह तथ्य दोहराया गया है, इसका मतलब है सुनने और सुनने और सुनने और सुनने से ही। और ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये वो विश्वास नहीं है जो सुन लिए जाने से आता है। वैसे जैसे चिकन और चावल खाना पिछले महीने, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जल्दी ही चिकन और चावल खा रहे होंगे। आप उसकी याद में ही नहीं जी सकते हैं जो आपने खाया है। आप बस इसे याद करके जिंदा नहीं रह सकते कि मुझे पता है चिकन और चावल का स्वाद कैसा होता है। नहीं, ऑलराइट। एंजॉयमेंट आती है सिर्फ खाने से, खाने से और खाने से ही। तो विश्वास आता है सुनने से, सुनने से, सुनने से, सिर्फ सुना था से बिल्कुल नहीं। पर ये जो विश्वास है वो क्या सुनने से आता है? क्या 3 वचन जो लिखा है इससे पहले वो है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें? आपके सहकर्मी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अगर आप उनसे यीशु के बारे में बात नहीं करेंगे तो वो उन पर कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे। वो उसे कैसे बुला सकते हैं जिस पर उन्होंने कभी विश्वास ही नहीं किया? और यहां लिखा है और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? और ये खत्म होता है एक प्रश्न से, और प्रचारक बिना कैसे सुने? और 3 वचन उससे पहले कि विश्वास सुनने से आता है, परमेश्वर के वचन के सुनने से। यह आपको बताता है कि कैसे सुनेंगे। कैसे कैसे वो कैसे सुनेंगे बिना एक प्रचारक के? पर हम जो करिश्मेटिक मोड में है, हम ये कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात करता है, परमेश्वर मुझसे बात करता है, परमेश्वर मुझसे बात करता है। ये परमेश्वर आपसे सीधे दिल में बात करते हैं, जहां विश्वास आता है सुनने से। यह विश्वास जो इस संदर्भ में आता है, इस संदर्भ में सुनने से, और यह है सच्चे प्रचारक के सुनने से। सबसे बेहतर रुख जो आप रख सकते हैं वो है सुनना, सुनना, सुनना। आप कहते हैं पास्टर प्रिंस बस सुनने से ही मुझे चमत्कार मिल सकता है। बिल्कुल। ये देखिए 1 कुरिन्थियों 1 यहां लिखा है, परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यह परमेश्वर को अच्छा लगा। परमेश्वर का तरीका सभी स्वर्गीय वस्तुएं देने का और आशीषें देने का, और परमेश्वर का चमत्कार होता है प्रचार की मूर्खता से। पता है, प्रचार की मूर्खता, पता है, प्रचारकों की मूर्खता नहीं। थैंक गॉड। हो सकता है कि यह आपको मूर्खता लगे। एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो बस बात करता है, और परमेश्वर देता है। परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर संपन्नता देता है। उद्धार यह आता है ग्रीक वर्ड सोजो से। यह सिर्फ नर्क से नहीं बचाता, थैंक गॉड इसके लिए, पर यह इससे कहीं ज्यादा है। हर बार जब कोई चंगा होता है नए नियम में, शारीरिक चंगाई जिसे कहते हैं सोजो। तो प्रचार की मूर्खता, यह परमेश्वर को अच्छी लगी इस सिस्टम द्वारा चंगाई देना। तो चंगाई करना, उद्धार देना, सलामत रखना, सुरक्षा देना, संपन्न करना, यह सब इस शब्द सोजो में आता है। आमीन। तो प्रचार की मूर्खता द्वारा हम एक बात सीखते हैं कि हमें विश्वास प्रदान किया जाता है। जब हम एक प्रचारक को सुनते हैं तो हम क्या करते हैं? आप प्रचारक के पीछे चलते हैं। उन दिनों में वो प्रचारक के पीछे जाते थे, सब जगह यीशु के पीछे जाते थे वचन पाने के लिए। ओ नहीं पास्टर, वो गए उनके पीछे चंगे होने के लिए। नहीं, ध्यान से पढ़िए लूका 5 में, ध्यान से पढ़िए। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई, और भीड़ की भीड़ उसे सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। सुनने के लिए और चंगा होने के लिए।
ध्यान से सुनिए, सुनने के लिए और चंगा होने के लिए यीशु हमेशा पहले प्रचार करते थे। बाइबल में लिखा है यीशु घूमता रहा और उपदेश देता रहा और शिक्षा देता रहा। वो हमेशा उपदेश और शिक्षा और चंगाई देता रहा। जब वो उपदेश दे रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं। जब लोग सुन रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं। और डिलीवरी सिस्टम को देखिए, गलतियों अध्याय 3 में गलतियों विश्वासी थे, पर वो व्यवस्था के अधीन थे, वो मोहित थे। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं, क्या तुमने आत्मा को पाया? अगर आपने पवित्र आत्मा को पाया है तो कहिए आमीन। ऑलराइट, क्या तुमने आत्मा को पाया है व्यवस्था के कार्यों से, 10 आज्ञाएं मानने से? क्या आपने कहा पास्टर रुको 1 मिनट, पहले आप मेरे लिए पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करें, मुझे अपना जीवन सही करना है, मुझे अपना जीवन सही करना है, मुझे अपना जीवन सही करना है हमेशा के लिए। क्या आपने व्यवस्था के कार्यों से पवित्र आत्मा पाया है? आज्ञाकारिता से, कार्यों से, अपने प्रयासों से, या विश्वास के समाचार से? यह कौन सा है? बेशक विश्वास के समाचार से। बस केवल सुनकर आप पवित्र आत्मा से भर गए। चमत्कारों के बारे में क्या यहां लिखा है कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके विश्वास द्वारा अनुग्रहित होकर अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? इसका मतलब है प्रयास द्वारा। अब चमत्कारों के बारे में क्या? नीचे आइए वचन 5 पर। जो तुम्हें आत्मा दान करता है, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा देते हैं, और ये है जो वो देते हैं। ये खबर है उस व्यक्ति की ओर से जो क्वायर का इंचार्ज है, एक इंचार्ज जो उन्हें देता है, उन्हें कपड़े देता है, उन्हें खाना देता है। उन दिनों वो ट्रैवलिंग क्वायर हुआ करती थी। पौलुस के समय में वो वही शब्द इस्तेमाल करता है, देना। कोई जो हर चीज का इंचार्ज है वो है कोरियोग्राफर। जी हां, असल में वो ग्रीक शब्द कोरियोग्राफर की तरह सुनाई देता है। ओके, तो वो जो आपको आत्मा दान करता है, और वो शब्द दान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जो आपको लगातार पवित्र आत्मा का दान देता रहा है। और फिर दोबारा वो जो लगातार चमत्कार करता रहा है, चमत्कार और सामर्थ्य के काम, वहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वो जो लगातार आपको पवित्र आत्मा का दान देता है। हम में से कितने लगातार पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं? आमीन। और चिंता नहीं करना चाहते हैं कि आप रिस रहे हैं। परमेश्वर लगातार आपको आत्मा का दान देते रहे हैं, और न केवल वही, परमेश्वर लगातार हमारे बीच चमत्कार करते रहे हैं। कितने लोग वो चाहते हैं? आमीन। अब क्या परमेश्वर ये करते हैं? क्या वो व्यवस्था के कामों से या आमीन सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? सुना दिए जाने से नहीं, सुनने से। अभी जब आप सुन रहे हैं, परमेश्वर दान दे रहे हैं। जब आप सुन रहे हैं, परमेश्वर चमत्कार कर रहे हैं। ये $1 मिलियन की है, $1 मिलियन की, $1 बिलियन की। इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये आपको बताता है परमेश्वर कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे परमेश्वर आत्मा का दान देते हैं। किसने सोचा था कि ये केंद्रीय शास्त्र वचन बन जाएगा हर हीलिंग कॉन्फ्रेंस के लिए, हर रिवाइवल मीटिंग के लिए? और क्योंकि ये आपको साफ साफ बताता है कि ये व्यवस्था के कार्यों से नहीं, बल्कि ये विश्वास को सुनने से होता है। और हमने इसे खो दिया है, हमने इसे खो दिया। मैं आपको आशीषित करना चाहता हूं। क्या मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? प्रेरितों के काम 14। एक व्यक्ति, पौलुस और बरनबास, वहां सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे लिस्ट्रा में। बाय द वे, मैं लिस्ट्रा गया हूं, और ये है टर्की में। आमीन। मैं कुछ साल पहले वहीं पर था, और ये बहुत ही दिलचस्प जगह है। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वो जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। जन्म से ही लंगड़ा था। जी हां। अब कौन सा डॉक्टर ये केस लेना चाहेगा? ज्यादा नहीं है, ठीक है। एक अपाहिज जिसे चमत्कार चाहिए था, उसे अपनी मां के कोख से ही। और ये वो वहां बैठा था, वो कभी चला नहीं था, बचपन से कभी नहीं, अपनी मां की कोख से ही। ठीक है। अब आप इस समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं? शायद यही कहेंगे कि खैर, आपको बस इसे स्वीकार करना होगा। पौलुस और बरनबास सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। वो पौलुस को बातें करता सुन रहा था। वो पौलुस को बातें करता सुन रहा था। बाय द वे, ये शब्द सुना ग्रीक में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम सॉरी, परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस। वो सुनता रहा। परफेक्ट का मतलब है एक बार सुना, इम्परफेक्ट का मतलब है सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, उसी बात को लगातार सुनता रहा। वो पौलुस को बोलते हुए सुनता रहा। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा होने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। इससे पहले कभी चला नहीं था। अपनी मां के कोख से भी अपाहिज था। वो एक झटके में वो चलने लगा। एक झटके में ही
वो उछला और चलने फिरने लगा। ओके, तो ये चमत्कार कैसे हुआ? उसे चंगा होने का विश्वास था। कैसे उसे चंगा होने पर विश्वास था? वो सुनता रहा था। ऑलराइट, क्या सुना उसने? अगला प्रश्न। ऑलराइट, फिर से वापस चलते हैं। पौलुस और बरनबास वहां सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। अब यहां ही लोग कहते हैं, खैर हम भी सुसमाचार का प्रचार करते हैं हर कोई जो ऐसा कहता है वो सुसमाचार का प्रचार नहीं करता। ऑलराइट, आप जानना चाहेंगे सुसमाचार क्या है? वैसे भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यह है वचन 7, प्रेरितों 14 वचन 7। बस इससे 4 वचन पहले यह आपको बताता है कि ये क्या प्रचार कर रहे थे। चलिए 4 वचन पीछे चलते हैं। वो बहुत दिन वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते रहे थे, और वो उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। कौन सा सुसमाचार था जिसका पौलुस ने प्रचार किया? उसके अनुग्रह का वचन। परमेश्वर ने अनुग्रह के वचन को क्या किया? परमेश्वर गवाही दे रहे थे, चिन्ह दिखाते और आश्चर्य कर्म करते। किसके? अनुग्रह के वचन के। जब अनुग्रह का प्रचार होता है, इस बात का ध्यान रखें कि जो उपदेश आप सुन रहे हैं, और मैं जानता हूं यह घर अनुग्रह से भरा है। खैर पास्टर प्रिंस, मुझे बस विश्वास नहीं है जिस तरह का अनुग्रह आप प्रचारित करते हैं। मैं किस तरह का अनुग्रह प्रचारित करता हूं? आप लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, बिना उनसे कहे कि प्रायश्चित करें। ओके, और आप उन्हें बताते हैं कि वो अब और व्यवस्था के अधीन नहीं है, और फिर भी वो मसीह में धर्मी है। ठीक है, आप मुझे इन सब का दोष लगाते हैं कि मुझे इसका जवाब देना होगा। ओके, ये है प्रेरितों 14। अनुग्रह के बारे में पौलुस और बरनबास क्या प्रचार कर रहे थे। इससे पहले का अध्याय है 13, और प्रेरितों 13 में हमारे पास संपूर्ण वचन है दस्तावेज का, जिसका पौलुस ने प्रचार किया था शब्दशः। वो मैं सब आपको बताऊंगा। क्या आप वो देखना चाहेंगे? देखते हैं पौलुस ने क्या प्रचार किया। हमें पूरी चीज नहीं देखना है, बस क्लाइमैक्स देखना होगा, अंतिम हिस्सा। पौलुस आराधनालय में था और पौलुस ने कहा कि इसलिए आराधनालय के सभी लोग सुने, हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया गया है, कि तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। तो आपकी बातें पास्टर एक तरह से पौलुस के अनुसार है। अगले वचन के बारे में क्या? पौलुस उनसे कहता है, और जिन बातों में यीशु मसीह द्वारा, सब कहें यीशु मसीह द्वारा, तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। किसकी व्यवस्था द्वारा? मूसा के। तो चलिए उन सबको एक साथ रखते हैं। पौलुस ने उनके अनुग्रह का वचन प्रचारित किया, जो बहुत कुछ पास्टर प्रिंस के प्रचारों जैसा संपूर्ण और योग्य। क्या इसका मतलब यह है कि संसार में हर एक उद्धार प्राप्त है? नहीं, आपको विश्वास करना चाहिए, परंतु पूरी घोषणा परिणाम उत्पन्न करेगी, प्रायश्चित का, प्रकाश का। फिर लोग देखेंगे। केवल तब ही पौलुस ने उसका भी प्रचार किया कि हम मूसा की व्यवस्था द्वारा उचित नहीं ठहराए गए। जब हम यीशु में विश्वास करते हैं, हम सब चीजों में उचित ठहराए जाते हैं। ऑलराइट, इस सुसमाचार का प्रचार उसने किया, और यही सुसमाचार था जो उस अपाहिज व्यक्ति ने सुना था, और उसी सुसमाचार द्वारा उसे अपना चमत्कार प्राप्त हुआ था। तो बूझिए क्या होगा जब आप सुनते रहेंगे उस अपाहिज की तरह। शायद आप विकलांग हो अपने रिश्ते में, शायद आप विकलांग हो अपनी बोलचाल में, आप शर्मीले हो, बहुत ही शर्मीले हो, शायद आप विकलांग हो अपनी भावनाओं में, हां शायद अपनी मां की कोख से ही। पर आपके लिए एक चमत्कार है जिस पर आपका नाम लिखा है। पर यह आप तक आता है जब आप सुनते हैं, तब नहीं जब आप काम कर रहे होते हैं। क्या इससे आपको सहायता मिलती है? आमीन। अब 2 और वचन देना चाहता हूं, हम समाप्त करेंगे। लोगों सुनिए, यहां देखिए। कई बार जो मैं प्रचार करता हूं वो उससे संबंधित भी नहीं होता जो आप पर गुजर रही है। परमेश्वर के वचन का प्रतिभास यह है तुम्हारे प्रकाश में, भजन संहिता 36:9, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। दूसरे शब्दों में आपको बस इतना ही चाहिए, जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं आप अचानक प्रबुद्ध हो जाते हैं। जब आप प्रबुद्ध हो जाते हैं, उदाहरण के लिए मेरा पेन खो गया है, मुझे मेरा ये पेन बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज्यादा, और एक कमरे में मेरा ये पेन खो गया है। ओके, और कमरे में बहुत अंधेरा है, मुझे पता नहीं, कमरा बहुत ही अटा पड़ा है, बहुत से बक्से पड़े हैं, और इस कमरे में मैं पहले कभी आया नहीं था, और मेरा पेन यहीं कहीं पर गिर गया है। अब मैं उसे अंधेरे में टटोल रहा हूं। ऑलराइट, मैं उसे बहुत देर तक टटोलता रहा हूं।
पर क्या हो अगर मैं लाइट जला दूं? उस रोशनी में मैं अपना पेन देख सकता हूं, और न केवल पेन बल्कि अपनी किताब देखता हूं जो काफी अरसे पहले खो गई थी। रोशनी में हम सब कुछ देखते हैं। चाहिए सरमन इसके बारे में ना हो, शायद आपको अपनी पेरेंटिंग के विषय में कोई जरूरत हो या कुछ भी हो, पर अचानक एकदम से मैं रैप्चर पर प्रचार कर रहा हूं, और एकदम अचानक जो रोशनी आती है उसकी मदद से आप देख सकते हैं कि यहां पर आप क्या मिस कर रहे थे। परमेश्वर बोलने लगते हैं और उनकी रोशनी से हम रोशनी देखते हैं। क्या आपको पहले यह अनुभव हुआ है? आप बैठे होते हैं और अचानक ही कोई एक नजरिया आ जाता है आपको, हे अब मैं उसके बारे में चिंतित नहीं हूं, वो बहुत ही छोटी बात है, और फिर भी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। उसके प्रकाश में आप जानते हैं कि उजाला के साथ है। भजन संहिता 19 इसमें लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भोले मत रहो, परमेश्वर की ओर से आने वाली समझ वाले लोग बनो। आप जानते हैं ये कैसा होता है? और ग्रीक में इसके लिए एक शब्द है, वहां इसके लिए इब्री में शब्द है पैथक। पैथक का मतलब होता है खुलना, परमेश्वर के वचन का खुलना, परमेश्वर के वचन की व्याख्या। यही मैं कर रहा हूं इस समय, मैं उनके वचन की व्याख्या कर रहा हूं। कल्पना करें आप पूरा दिन इसे सुन रहे हैं, आप अपनी कार चला रहे हैं, आप सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन का खुलना। आप जानते हैं क्या हो रहा है? प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। आपका बॉस आपसे कुछ पूछता है, एकदम से अचानक आपको एक आइडिया आता है। क्यों? उसके प्रकाश में आप प्रकाश देखते हैं। आप कमरे में दूसरी चीजें भी देख सकते हैं, और आप ये समझते भी नहीं कि क्या खोया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या विषय है, हो सकता है विषय हो प्रार्थना का, पर जब आप इसे सुनते हैं आपको प्रकाश मिलता है आपके रिश्तों के लिए, अपने टीनेज बच्चे के लिए, और आप जान जाते हैं कि आपको क्या करना है। समस्या देखते हैं और उसके प्रकाश में हम प्रकाश को देखते हैं। आमीन। और उनका प्रकाश आता है परमेश्वर के वचन की व्याख्या से, परमेश्वर वचन के खुलने से प्रकाश आता है। अब अंतिम शास्त्रांश और फिर मैं समाप्त कर दूंगा। क्या कभी आप किसी से मिले हैं जो भविष्य सूचक हो? आप जिस भी हालत से गुजर रहे हैं वो एक भाई या बहन की तरह आपको उसके लिए सही वचन देते हो, या जब वो सही समय पर आपको टेक्स्ट करते हो, या वो आपको बिल्कुल सही शब्द देते हैं। क्या आप ऐसे लोगों से मिले ऐसे लोगों से? खैर, मैं चाहता हूं कि आप उस किस्म के लोग बने। आमीन। और उसका मार्ग, उसका रहस्य ये है। मैं इस पैसेज से समाप्त करूंगा। यशायाह 50 यहां लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर के नित वो मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। इसलिए उसके पास सीखने वालों की जीभ है, और वो जानता है कि कैसे बोलना है। वो जानता है कि कैसे एक समय में कोई वचन बोलना है। धन्य है वो विवाह जहां पत्नी जानती है कि कैसे किसी समय पति से क्या वचन बोलना है, और पति भी जानता है कि कैसे किसी समय पत्नी से क्या वचन बोलना है। धन्य है वो परिवार जहां माता पिता जानते हैं कि कैसे किसी समय अपने किशोर बेटे से क्या वचन बोलना है, या अपनी किशोरी पुत्री से। खैर, कितनी धन्य है वो कंपनी जहां यूसुफ जैसे व्यक्ति हो और परमेश्वर की बुद्धिमत्ता वाला दानियेल हो, जो जानता हो कि किसी समय जब उसकी कंपनी में कोई स्थिति आए तो क्या वचन बोलना है। हम कैसे ऐसे व्यक्ति पा सकते हैं जो किसी समय विशेष में सही वचन बोलना जानते हो? खैर, ये वो लोग हैं जो भोर को सुबह उठते हैं और परमेश्वर उनके कान खोलता है सुनने के लिए। और ये जब आप सुन रहे हैं आप बोल भी रहे होंगे, और जब आप बोलेंगे तो ये होगा सही समय सही वचन। बाय द वे, ये यीशु के बारे में बात कर रहा है। और राइट, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है। मनुष्य के रूप में वो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। एक व्यक्ति के रूप में वो जिए हमें उदाहरण दिखाने के लिए। मनुष्य के रूप में वो भोर सुबह उठे। मुझे कैसे पता कि ये यीशु का हवाला दे रहा है? नीचे आ जाइए, वचन 6 पर लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। तो जाहिर है ये मसीहानिक शास्त्रांश है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित न होना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर मुझे मूंछ नहीं खुलवानी पड़ेगी, क्योंकि केवल मैथ्यूज की दाढ़ी होती थी। खैर, मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर, बात यह है कि जो भी असाइनमेंट हो, यीशु हमारे लिए मरे, हमारे लिए दुख झेले। आपकी जो भी असाइनमेंट हो, या आपको बुलावा मिला हो आपके जीवन में, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, एक टीचर हो, या एक विद्यार्थी हो, जो भी हो, आप सफल होंगे अगर आप सुनते रहेंगे। अब चलिए, अब चलते हैं पहले वचन पर। परमेश्वर आपको सीखने वालों की जीभ देंगे, कि आप जान लेंगे, कि आपको पता होगा कि कैसे किस समय क्या बोलना है। और आजकल उन लोगों की बहुत डिमांड है जो जानते हैं कि कैसे किस समय क्या बोलना है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जानते हैं कि किस समय क्या बोलना है। आपकी पत्नी किसी दौर से गुजर रही है, आप जानते तक नहीं, पर आप उसे समय के अनुकूल शब्द कहते हैं, या वो आपको कुछ कहती है, और इससे आपका जीवन शानदार हो जाता है। और आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं, आप किसी समय विशेष कुछ कहते हैं, एकदम अचानक ये उन्हें पीछे खींच लेता है उससे जो उन्हें ललचा रहा है। दोस्तों, हमें इसकी जरूरत है, सही समय पर सही वचन की। और ये आपको कैसे मिलता है? ये मुझे भोर की सुबह जगाता है, मेरे कान खोलता है कि मैं विद्वानों की तरह सुनूं।
प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। काश कि यह उदाहरण हमें प्रोत्साहित करे, हमें प्रेरित करे। साथ ही हर दिन सुबह हमारी पहली प्राथमिकता हो वचन को सुनना। पहली बात जो हम करें वो है वचन को सुनना। जब आप सुबह अपने दांत ब्रश कर रहे हो, पीप अपने स्पीकर को चालू कर दें या फिर अपने हेडफोन को पहन लें, जो भी है, और उसके बाद उन वचनों को कानों में आने दें जब आप अपने दांत ब्रश कर रहे हो। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जागिए आशा और अनुग्रह में। तो अगर आप प्रचार सुनना चाहते हैं तो इस वक्त दिन होगा वहां अमेरिका में, क्योंकि यहां पर अभी रात है, पर आप सुन सकते हैं इसे स्टोर करके। हफ्ते में एक बार सुनना काफी नहीं है, तो सुनते जाइए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु की स्तुति हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। और दोस्तों, इस वक्त आप जिससे भी गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उनके पास एक चमत्कार है जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है। प्लीज इस वरदान का दावा किए बिना जाने ना दें, बिना हासिल किए इस विरासत को भुलाए ना जाने दें। यीशु हमें ये विरासत देने के लिए ही मरे। एक साफ सुथरा मन, चमकती आंखें, अच्छी सेहत, साफ नजर। हो सकता है कि आप धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हो। परमेश्वर के पास एक वरदान है जो कहलाता है यौवन का नवीनीकरण। जैसे वो है वैसे ही आपकी ताकत भी होगी। अगर आप बीमार हैं, परमेश्वर के पास एक वरदान है जो कहलाता है तेज चंगाई। चंगाई जो तेजी से मिलती है। यह बस इतनी शक्तिशाली होगी कि आपकी बीमारी पर हावी हो जाएगी। यह आपको कैसे प्राप्त होगी? सुनने से। आमीन। शायद आज आप मुझसे कहें कि पास्टर प्रिंस, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या चल रहा है, पर मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं और मैं इसे समझना चाहता हूं। यह वो साल है जब मैं परमेश्वर के साथ अपना जीवन शुरू करना चाहता हूं। दोस्त, प्रेरित पौलुस की तरह मैं तुमसे कहना चाहता हूं, इस मनुष्य के द्वारा, यीशु मसीह, ये प्रभु सुंदरता का, राजा दयालुता का, मैं तुमसे कहता हूं, उसके द्वारा जो उसने तुम्हारे लिए क्रूस पर किया है, उसके द्वारा मैं तुम्हारे सभी पापों की क्षमा की घोषणा करता हूं। यह तुम पर है कि तुम इसे ग्रहण करो मेरे दोस्त, बस इतना ही। ये तुम पर है कि इसी समय इसे ग्रहण करो और ये अपने स्वयं के लिए इसे ग्रहण करो। और जिस पल तुम ये वरदान पा लेते हो, परमेश्वर तुम्हें हमेशा के लिए धर्मी के रूप में देखते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मुर्दों में से जला दिया और आज उनका पुत्र जीवित है आपके लिए हमेशा विनती करने के लिए। उनका पुत्र जीवित है आपके चरवाहे के रूप में और तुम्हें कोई घटी न होगी। इस समय उनका पुत्र स्वर्ग में रहता है और एक दिन वापस भी आएगा और वो आपको घर ले जाएगा और वो आपको बिल्कुल नया शरीर देगा। चाहे आप इस वक्त कहीं पर भी हो, और अगर आप ये सुन रहे हैं टेलीविजन के द्वारा, इसी वक्त ये प्रार्थना करें, कहें, हे स्वर्गीय पिता, मैं मानता हूं कि यीशु मसीह आपका पुत्र है। मैं मानता हूं कि वो मेरे पापों के लिए मरा और फिर से मुर्दों में से जी उठा मुझे उचित ठहराने के लिए। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, यीशु मसीह का लहू मेरे पापों को धो देता है और मैं हर बातों से उचित ठहराया गया। धन्यवाद पिता कि अब से जब आप मेरी ओर देखेंगे, आप मुझे देखेंगे मसीह में, परमेश्वर की धार्मिकता में, यीशु मसीह के। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु के नाम पर आमीन। प्रभु की स्तुति हो।